जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये वीडियो आपके लिए है। मैं अच्छा इंसान हूँ और मैंने ना कभी किसी का गलत नहीं किया। किया तो दूर की बात है, मैंने किसी का गलत सोचा तक नहीं है। यार फिर भी मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है? भगवान क्या इतने निर्दयी हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा करते हैं? क्यों करते हैं मुझे कुछ नहीं समझ आता है। सो दिस वीडियो हैज आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। कोई ऑनेस्ट इंसान है, वो अपना काम किए जा रहा है अच्छे से, विद एटमोस्ट ऑनेस्टी, फिर भी उसको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही है, उसको वर्क प्लेस पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उसको बेइज्जती ही बेइज्जती मिल रही है। घर पे भी ऐसा ही उसके साथ, सोसाइटी में भी ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है। कोई इंसान है जो बहुत लॉयल है ना, जो अगर एक बार प्यार करे तो उसको बहुत अच्छे से निभाता है, सिर्फ एक इंसान का होके रहता है, लेकिन उस इंसान को धोखा मिल रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे प्रमोशन मिले, मुझे अच्छी हाइक मिले, अच्छी सैलरी मिले, बट नहीं मिल रही है। अगर आप टोटली लॉयल हो, आप सोच भी उस इंसान के बारे में रहे हो, तो आपकी एक नॉर्मल सी एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे उस इंसान से कुछ नहीं चाहिए, बस इस रिश्ते के बदले, इस लॉयल्टी के बदले बस लॉयल्टी चाहिए, दैट इज़ बेयर मिनिमम फॉर मी। बट नहीं मिलता है। कोई इंसान जो हमेशा रेडी रहता है, अगर कोई नीड में है, कोई अकेला है तो उसकी हेल्प करने के लिए, पर जब उसको किसी की ज़रूरत होती है तो कोई नहीं खड़ा होता है, एंड दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई इंसान है, कोई बच्चा है, यार ये तो मैं बिल्कुल कोरिलेट करती हूँ क्योंकि मेरे साथ मोस्ट ऑफ द केसेस सारे ही हुए हैं, पर ये मैंने पास से देखा है कि जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं एग्ज़ाम में, है ना, एग्ज़ाम में फ़ोन लेके जा रहे हैं, मेरे कॉलेज टाइम पे चिट्टे बना-बना के लेके जा रहे हैं, उनके डिस्टिंक्शन के साथ मार्क्स आ रहे हैं और एडिशनली उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, उनको अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है। वो टीचर्स और प्रोफेसर्स के गुड नोन लिस्ट में है, एंड जो ऑनेस्टी के साथ जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं और टोटली ऑनेस्ट हैं अपने काम के लिए, बट उनके ना तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इवन वो फेल तक हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है यार? मैं तो अच्छा इंसान हूँ। एक थोड़ी-सी सरकैज़म वाली बात है कि आप जिससे भी मिलोगे, जिससे मिलोगे, सबको लगता है कि सब अच्छे इंसान हैं। अब इसको गलतफ़हमी बोलो या व्हाट एल्स, होता है ऐसा। सपोज़ आप रोड पे ड्राइविंग कर रहे हो, थोड़ा-सा रश वाला इलाका है, आप बिल्कुल केयरफुल होकर के ड्राइविंग कर रहे हो कि मुझे पूरा एटमॉस्ट अवेयरनेस रखनी है, ध्यान देना है कि किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। बट सामने से कोई आया ऐसे ही अपने मस्ती में चूर होकर के, वो नहीं देख रहा है और वो आकर के आपके गाड़ी से ठुक गया। तो इसमें उसकी गलती थी ना, कि वो आपकी गाड़ी के सामने क्यों आया? आप तो देख के चला रहे थे ना, अचानक से बस आपने पलक झपकाई, तब तक वो आ करके स्पीड में आ करके और आपको भी परेशानी हुई, आपको भी चोट आई, उसको भी चोट आई, आप भी सफ़र कर रहे हो। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कंट्रोल कर सकते। दूसरों का क्या हमारे लिए बिहेवियर है, दूसरे हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरे हमारे प्रति कैसे थॉट्स रखते हैं, हमारे लिए कैसे एक्शंस करते हैं, ये हम कभी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। और जो चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं, वो हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे फ़ेवर में हो। यहाँ पे गुड इंसान होना ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर अच्छे इंसान हो तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, आएँगी, और क्या पता ज़्यादा ही आएँ। अब ये क्यों आती है? ज़्यादा ही। बचपन से मैंने सुना था ये बात कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको जो है पता नहीं क्यों भगवान सताते हैं। भगवान की उन लोगों से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है कि जो हमेशा उनके लिए बुरा करते हैं। यार एग्ज़ैक्टली अगर बात बताऊँ तो मेरी दादी नहीं है, मतलब बिफोर बर्थ शी वाज़ नो मोर। तो मैंने अपने किसी रिलेटिव्स के मुँह ऐसे ही कहते सुना था कि यार तुम्हारी दादी ना बहुत अच्छी थी, लोगों का बहुत ख़्याल रखती थी और अच्छे लोगों को तो भगवान उठा लेते हैं। पर मैं भी यही सब सोच कर के चलती थी कि जो अच्छा होता है उसके साथ बुरा होता है ना? पर मुझे ये बातें अब जा कर के समझ आई कि नहीं, जो अच्छा होता है इट डज़न्ट मीन कि उसके साथ बुरा होता है। अगर आप थोड़ा-सा अपने पीछे जा कर के देखोगे, अगर अच्छा इंसान कौन है, पता है?
जो ऑनेस्टी के साथ, जिसके जो लाइफ के प्रिंसिपल है ना, जैसे मेरे लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, कि मेरे वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जो मेरी नज़र में गलत काम है, मतलब कुछ काम, कुछ एक्शंस हैं जो जिसको मैं सही नहीं मानती हूँ, ना तो एथिकली ना तो मोरली, तो मैं उसको नहीं करूँगी, नो मैटर व्हाट। कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं उन सारी चीज़ों में नहीं जाऊँगी। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ज़िंदगी में टेस्ट नहीं करनी, आई डोंट वांट टू टेस्ट इट, नेवर एवर। कुछ मेरे लाइफ के पर्सनल रूल्स हैं, तो मैं उसके अगेंस्ट कभी नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो फिर मेरी आत्मा धिक्कारेगी। तो गुड पर्सन वही है कि जो दूसरों को हार्म किए बिना अपने काम से मतलब रखे और उससे रिलेटेड काम करे और आगे बढ़ता रहे, है ना? लेकिन अब ये परेशानियाँ क्यों होती हैं? तो अगर थोड़ा-सा मैं आपको स्पिरिचुअलिटी की गलियों में लेके चलती हूँ कि यार हमें याद है थोड़ा बहुत कि हमने क्या करा, कि अच्छे काम करे, बुरे काम करे, किसी को सताया या मेरे वजह से किसी का नुकसान हुआ, किसी का दिल टूटा। अभी के लिए थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत वो भी। तो हमें पिछले जन्म का वो भी नहीं याद। क्या पता हमने किसी का बुरा किया हो, है ना? तो जो फसल हमने बोई है, कभी ना कभी वो काटनी तो पड़ेगी ही। और एक बात हमने अपने आस-पास नोटिस किया है कि जो लोग बुरे होते हैं, जो लोग दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, और जो लोग नहीं करते हैं, वो बेचारे पैसे की किल्लत से इधर-उधर बिखर रहे हैं। तो फिर ये सब क्या है? क्योंकि जो जिनके पास पैसा है ना, पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे काम करे होंगे, बट अभी जो कर रहे हैं, वो सब कुछ करके वो और अपना भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो बेसिकली इस वीडियो को और व्हाई गुड पीपल सफर, इसको मैं 3 मेजर रीजंस में डिवाइड करूँगी। पहला है कि लाइफ इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल, क्या हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, कुछ अचानक से धप्पा हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें जो सामने आएगा उसको झेलना पड़ेगा। सेकंड थिंग कि हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे क्या हमारे लिए सोच रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे हमारे लिए कांटे बिछा रहे हैं, फूल बिछा रहे हैं, हम नहीं सोच सकते और ना ही उसको बदल सकते हैं। तीसरा, हमारी खुद की भी चॉइस होती है। तुम्हें पता है कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे अंदर से ये हो रहा है कि गलत है ये, फँस जाओगी, लेकिन हम फिर भी करते हैं। तो हमारी खुद की चॉइस है वो, इट्स आवर चॉइस कि हमें रास्ता मिला, डायरेक्शन मिली, फिर भी हम नहीं गए, फिर भी हम उधर ही गए जहाँ हमें हर्ट होना है कि नहीं? एग्री करते हो ना मेरी बातों से? तो अब इनको डील कैसे करना है? और दुख और सुख दोनों पार्ट ऑफ द लाइफ है। अब जो मैटर करता है ना कि हम इसको डील कैसे करते हैं, हम इसको कैसे सिचुएशन को टैकल करेंगे, कैसे झेलेंगे खुद को यहाँ से मजबूत करके, कि ठीक है यार आएँगे ही आएँगे, बट अब मुझे उससे कैसे निकलना है, क्या उस टाइम पे मुझे एक्शन लेना है, क्या रिएक्शन देना है, दैट इज़ टोटली ऑन अस, और हम इसे ही कंट्रोल कर सकते हैं बस। ये ज़रूर ध्यान रखना कि सिचुएशन कोई भी हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर जॉब से रिलेटेड हो, या लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें आएँगी। तो उसमें आपका रिएक्शन क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, आपकी चॉइस क्या होती है, आपके एफर्ट्स क्या होते हैं, वो मैटर करता है। और लाइफ की जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, ये डिसाइड नहीं करती कि अभी आप अच्छे इंसान हो कि बुरे इंसान हो। तो आई विल जस्ट रैप अप द वीडियो बाय सेइंग कि अपने काम करो, अच्छे से करो, और ज़िंदगी को जो भी रिवील करना है उसका वेट करो, लेट इट बी एज़ इट इज़। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।